हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल का स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा सोल्जर टेक्निकल का पेपर, जो कि आपका दोस्तों 2020 का क्वेश्चन पेपर है और ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोस्तों आपका 200 नंबर का आता है, जिनमें से आपको पासिंग के लिए 80 नंबर लाने पड़ते हैं, 80 मार्क्स लाने पड़ते हैं और 1 घंटे का टाइम पीरियड आपका होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रत्येक सेक्शन को कराएंगे दोस्तों। इस सेक्शन में हम बात करेंगे इस वाले पार्ट में ओनली सेक्शन नंबर सी, जहाँ पर आपको दोस्तों 15 क्वेश्चन मिलेंगे भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के। तो आइए शुरू करते हैं, इनको आप देखें। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं आप सेक्शन नंबर सी, इसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिखता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब होता है आपका अदिश राशि। राशियां जो होती हैं दोस्तों, भौतिक राशियां जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक आपका आदेश होता है, दूसरा आपका सदिश होता है। आदेश में आपको केवल प्रमाण की आवश्यकता होती है, जबकि आपका जो सदिश होता है उसमें आपको प्रमाण के साथ में दिशा भी बतानी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो हिंदी में लिखा है क्वेश्चन को, यहाँ पर लिखा है इनमें से कौन सी वाली मात्रा सदिश है, जबकि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा आपको आदेश है। तो आप यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट यहाँ पर किया गया है, इसको आप क्या करेंगे, सही कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए आपको मार्क्स पूरे मिलने चाहिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए आपको सोल्यूशन क्या देना है, स्केलर वाला देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका भार होगा या बल होगा या धारा होगा या फिर वेग होगा। इनमें से आपका हो जाएगा भार। वेट आपका एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि है, अर्थात स्केलर क्वांटिटी है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिखता है आपको यहाँ पर, अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर विच इज प्लेस्ड ऑन द फास्ट मूविंग ट्रेन, द टेम्परेचर ऑफ द गैस। आपको बताना है एक तीव्र गति से जाती हुई ट्रेन में गैस से भरा हुआ एक डिब्बा रखा जाता है। तो गैस का ताप क्या होगा, यह आपका क्या होगा दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगा या फिर ऊपर नीचे होता रहता है या गिरता है या फिर बढ़ता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप एक बॉक्स को आपने एक बॉक्स को पात्र को रखा, इसमें आपने गैस को भर दिया, तो आप यहाँ पर पीवीटी को ध्यान में रखेंगे, अर्थात प्रेशर को और वॉल्यूम को और टेम्परेचर को। वॉल्यूम तो आपका वही रहेगा, बर्तन आपका सेम है। तो यहाँ पर देखिए आपका जब ट्रेन चलेगी तो उसका बाहर से दोस्तों आपका जो पी होगा, जो वायु दाब होगा, बाहर का P2 होगा। मान लीजिए आपका अंदर का P1 है, तो P2 आपका देखिए बढ़ता रहेगा, बाहर का बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे दोस्तों आपका टेम्परेचर जो है अंदर का वो बढ़ जाएगा। तो आप कहेंगे तापमान जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको बताना है यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, अर्थात आपको त्वरण की इकाई बतानी है। त्वरण बराबर आपको पता होगा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर होता है दोस्तों आपका ए बराबर होता है v/t, अर्थात वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखिए आपका वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड, तो आपका मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपको पूछा गया है मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट इज। आपको पूछा गया एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व का मान क्या होगा। आपको पता होगा दोस्तों, एक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। एक आपका उत्तरी ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल होता है, और एक आपका साउथ पोल। नॉर्थ पोल से आपकी विद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और साउथ में चली जाती हैं। इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर देखिए, यदि आप सेंटर की बात करें, यहाँ पर केंद्र की बात करें, तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका 0 होता है, अर्थात केंद्र पर कोई भी चुंबकत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर आप कहाँ टिक करेंगे, 0 पर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अर्थात दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह आपका माइक्रोस्कोप का या फिर एल्यूमिनियम का या टेलीस्कोप का या टेलीविजन का। यहाँ पर दोस्तों आप इस्तेमाल करेंगे टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप कहें या फिर आप हिंदी में दोस्तों दूरदर्शी कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप दूर की वस्तु को देखने के लिए करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका क्या करता है, दूर की वस्तुओं को बड़ा दिखाता है। जो छोटी दिखती हैं दूर से, उनको बड़ा दिखा के देखने में सहायता करता है। और वैसे यदि आपको छोटी चीज़ों को देखना है तो उसके लिए आप माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप यहाँ पे, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन आपको बताना है क्या होगा। यह आपका वजन का 2 गुना होगा या 0 होगा या द्रव्यमान के बराबर होगा या वजन का आधा होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आप बात करें फ्रीली जो गिर रहा है डाउनवर्ड, उसका जो वेट होता है वो हमेशा ही दोस्तों 0 होता है। आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए 0 क्यों होगा, इसका आप रीज़न देख लें ताकि आपको हमेशा याद रहे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आपका बॉडी नीचे को गिर रही है
कोई ऑब्जेक्ट नीचे को गिर रहा है तो उसमें क्या होता है, उसमें mg जो होता है अर्थात द्रव्यमान गुणा त्वरण जो होता है, वहाँ पर दोस्तों उसी के कारण आपका भार होता है। लेकिन जब गतिमान अवस्था में होगा, फ्रीली गति कर रहा होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, जो जी होगा वो इस ऑब्जेक्ट को जो नीचे को गिर रहा है उसको त्वरित कराने में व्यय हो जाता है। अर्थात जो आपका जी होगा दोस्तों पूरा का पूरा त्वरित कराने में अर्थात एक्सेलरेट कराने में व्यय हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका जी जीरो हो जाएगा, तो mg भी आपका दोस्तों जीरो हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका वेट जीरो हो गया। लेकिन आप सरफेस की बात करें, सरफेस पर दोस्तों यदि आप बात करें, जो फ्रीली बॉडी होगी उसका जो आपका वेट होगा वो आपका mg होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, तो यहाँ पर आपका डाउनवर्ड जो आपकी बॉडी होगी फ्रीली मूव कर रही होगी उसका जो वेट होगा वो आपका जीरो होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, व्हेन आइस मल्स इट्स डेंसिटी, आपको बताना है बर्फ के पिघलने से उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपका घटता है या शून्य हो जाता है या बढ़ता है या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको मालूम होगा जब बर्फ जमती है तो उसका घनत्व हमेशा ही कम हो जाता है और आयतन बढ़ जाता है, और आपको मालूम होगा आयतन बढ़ेगा तो आपका घनत्व कम हो जाएगा, और वैसे आपका आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे दोस्तों बर्फ पिघलेगी तो वहाँ पर उसका घनत्व क्या हो जाएगा, वो आपका बढ़ेगा और आयतन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे इंक्रीजेज हो जाएगा अर्थात बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डैश इज मेजर्ड इन वाट, आपको बताना है कि भौतिक मात्रा को वाट में मापा जाता है। कौन सी भौतिक मात्रा को दोस्तों वाट में मापा जाता है, आपको बताना है शक्ति को या आघूर्ण को या आवेग को या फिर गतिज ऊर्जा को। यह आपका हो जाएगा शक्ति को, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला। पावर को आप वाट में मापते हैं, आपने बल्बों के बाहर से देखा होगा, इतने वाट का बल्ब होता है, लिखा रहता है, तो वाट मतलब आपका पावर का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक परिपथ में वोल्टमीटर सदैव डैश में जोड़ा जाता है। आपको बताना है इन अ सर्किट वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, कौन से वाले क्रम में दोस्तों जोड़ा जाता है, आपको बताना है ये आपका श्रृंखला या फिर समांतर में या फिर आपका त्रिकोणीय में या फिर आपका श्रृंखला में या फिर आपका समांतर में। ये दोस्तों आपका हमेशा ही समांतर में अर्थात पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो आप याद रखेंगे। और वैसे दोस्तों यदि आपको अमीटर का पूछा जाएगा, अमीटर क्या करता है, अमीटर दोस्तों विद्युत धारा की मात्रा को मापता है, और वैसे वोल्टमीटर जो है वोल्टेज की मात्रा को परिपथ में मापता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका अमीटर होगा उसमें हमेशा ही उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि आपका वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, आपको बताना है एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, ये आपके 500 वाट या 700 वाट या 746 वाट या फिर 646 वाट। ये दोस्तों आपका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके होते हैं 746 अर्थात 746 वाट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। ये भी दोस्तों आपका एक प्रकार का शक्ति का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गॉस इज यूनिट ऑफ मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है गॉस निम्न में से किसको मापने की इकाई होती है। या आपका चुंबकीय गति को या चुंबकीय प्रेरकत्व को या चुंबकीय तीव्रता को या चुंबकीय संवेग को। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय प्रेरकत्व को, अर्थात जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसको मापने के लिए आप गॉस का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हु इन्वेंट टेलीविजन, आपको बताना टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, या आपका वाटसन ने किया या न्यूटन ने किया या ग्राहम बेल ने किया या फिर जेएल बियर्ड ने किया। ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, जेएल बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आपको बताना है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। या आपका 330 मीटर पर सेकंड होगा या फिर आपका 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड होगा या फिर 3 × 10⁻5 मीटर पर सेकंड होगा या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये दोस्तों आपका वैक्यूम में भी होता है और एयर में भी दोस्तों यही चाल होती है प्रकाश की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मरकरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर बिकॉज ऑफ इट्स, आपको बताना है बैरोमीटर में पारे का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि। दोस्तों आपको पता होगा बैरोमीटर क्या करता है, ये आपका वायुमंडलीय दाब को अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है अर्थात मापता है, तो इसमें पारे का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्यों किया जाता है आपको बताना है, रीज़न क्या है, इसका गलनांक ज़्यादा होता है या फिर इसका घनत्व ज़्यादा होता है या फिर इसका क्वथनांक ज़्यादा होता है या फिर इसका गलनांक कम होता है। इसका दोस्तों घनत्व बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मली लिक्विड के कंपेरिजन में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा कि इसका घनत्व जो है डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। आपको मालूम होगा इसमें एक ट्यूब होती है जिसमें पारे को भरा जाता है, तो ये प्रेशर को बताता है। अब मान लीजिए आपका पारे की जगह पर पानी को भरा जाए, तो इसके लिए लगभग दोस्तों जो आपकी नली है इसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो आपका 13 गुना लगभग होनी चाहिए।
तो आप यहाँ पर देखते हैं बहुत ही लंबी हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। तो इसीलिए आपको पारे का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी द्रव की तुलना में ज़्यादा होती है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आप पारे के आधार पर ये क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि बताइए जो आपका थर्मामीटर होता है उसमें पारे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। वो क्यों किया जाता है, क्योंकि वो टेम्परेचर के साथ में दोस्तों क्या करता है, एक्सपेंशन करता है और बहुत ही धीरे धीरे एक्सपेंड होता है और एक प्रकार से समान दिशा में ऊपर की ओर एक्सपेंड होता है। जबकि द्रव में क्या होता है, एक तापमान के बाद में वो एक्सपेंड नहीं होता। आपको मालूम होगा जब आप 100 डिग्री पर जाते हैं द्रव में तो उसके बाद में उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। आप जितना भी हीट देंगे तब भी आपका टेम्परेचर वहाँ पे आपको एक ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। आपको बताना है पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। पहले आपको पृष्ठ तनाव पता होना चाहिए। पृष्ठ तनाव होता है दोस्तों, आपने देखा होगा एक जल की बूंद को देखा होगा जो कि आपका गोलाकार शेप लेती है, अर्थात गोलाकार आकृति को लेती है। उसका रीज़न क्या होता है, इसके जो पृष्ठ होता है, सरफेस होता है, इस पर एक अंदर की ओर बल करता है कार्य, जो कि आपका टेंशन होती है। ये अंदर को कोनों को अंदर को खींचता है, जिससे दोस्तों एक गोलाकार रूप ले लेती है, अर्थात गोलाकार शेप ले लेती है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, पृष्ठ में लगने वाला तनाव अर्थात पृष्ठ तनाव। अब यहाँ पर देखिए इसका मात्रक आपको बताना है, न्यूटन गुणा मीटर होगा या न्यूटन होगा या फिर आपका जूल होगा या फिर आपका न्यूटन बट्टे मीटर होगा। इसका मात्रक होगा दोस्तों आपका न्यूटन बट्टे मीटर, क्योंकि आपका जो टेंशन होती है टी बराबर होती है दोस्तों आपका F/L, अर्थात प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो यहाँ पर देखिए आपका F का न्यूटन हो गया और L का आपका मीटर हो गया, तो आपका न्यूटन बट्टे मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आराम से इन क्वेश्चनों के जवाब देंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आपका सेक्शन नंबर सी वाला कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, सेक्शन है, उनको आपको लगातार कराते रहेंगे। हमारे साथ बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।